राधे राधे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे साथी, आप सभी भाइयों को, आप सभी बहनों को, आप सभी साथियों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को माता रानी की कृपा, महादेव की कृपा बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। 2025 में आपके सपने साकार हो मेरे साथी। इसी के लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए हम आपके इस परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर टॉपिक प्रतिशत हम पढ़ रहे थे, आज लेकर आया हूँ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन। तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कितना बेहतरीन क्लास होगा आज का, इसे भी कमेंट करके आप बताइएगा। नए साल पे तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लाऊंगा, लेकिन हाँ, जो लाऊंगा एकदम ठोस लाऊंगा मेरे साथी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो 3D के होते हैं उसका कैसे हम निकालते हैं, कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए तो क्या होगा लास्ट में, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो मेरे साथी आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का आयतन क्या होता है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। घन का आयतन 20 होता है भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि जो भुजा है उसको अगर 3 बार हम यूज़ करते हैं और चेंज परसेंट जो mn वाला आपका फार्मूला होता है उससे अगर आप लगाते हैं तब भी आपका वहाँ पर आपका आंसर आ सकता है। और अगर हमने आपको एक बताया था फाइनल वैल्यू वाला फार्मूला, तो इससे भी अगर आप लगाएंगे तो इससे भी आ जाएगा। तो क्या कहा है कि उसके भुजा में 20% बढ़ाया जा रहा है। तो 20% करेंगे। अगर प्रारंभिक उसका आयतन 100 था तो एक बार अगर 20% की वृद्धि करते तो 120/100 होता। फिर एक बार 20% की वृद्धि करते हैं तो 120/100 होता। फिर इसका 20% वृद्धि करते हैं तो फिर इसके 120/100। 100 से 100 काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 बटे 10। ठीक है, तो 12 का होता है 144 × 12/10। इसका मल्टीप्लाई आप कीजिएगा जीरो से, यानी कि जब 10 से डिवाइड करेंगे आप तो एक अंक बाद पॉइंट लगाना। तो 12 चौक 48, अब 12 चौक 48 4, 12 कैरी 5 हो गया, अब 12 5 17 हो गया मेरे साथी। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई सही है। 12 चौक 48, 48 4 आपका हो गया 52, अब 12 5 17। ठीक है, और एक अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा 172.8%। यानी कि ये जो देखने को हमें मिला है यह फाइनल वैल्यू हो रहा है मेरे साथी। ठीक है, क्या हो रहा है? फाइनल वैल्यू हो रहा है। और अगर ये कहे कितना प्रतिशत अधिक हो गया, पहले तो 100 था, अब 172.8 हो गया, तो कितने का वृद्धि देखने को मिला? तो 72.8% की वृद्धि हो जाएगा उसके आयतन में। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप चेक करेंगे कैसे सही है कि गलत है, तो 20 को अगर आप जोड़ेंगे ऐसे 3 बार, कितने बार? आयतन कहेगा 3 बार, क्षेत्रफल कहता है तो 2 बार, तो 20 20 40 60, यानी कि जो भी मान आएगा उत्तर का वो 60 से बड़ा होगा। और क्या होगा? आपका 72.8 होगा। कब? जब 20% की उसके भुजा में वृद्धि कहेगा तब। तो मेरे साथी ज़्यादा तरीका तो नहीं बताऊंगा, एक एक तरीका देखते रहिएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा कि यदि किसी गोले के त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बात यहाँ पे हुई है गोले की। अब गोले का यानी कि गोला का जो आयतन होता है वह क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गोला का जो आयतन होता है, गोले का Talk back on. Gallery. Photo. आयतन Portrait. Photo. December 31st, 2024, 19 hours. Landscape. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो गोले का जो आयतन होता है 20 ×
4 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? 4 पाई आर क्यू होता है। यहाँ पे अगर त्रिज्या की बात कही जाए तो त्रिज्या को 3 बार यूज किया गया है, तो त्रिज्या में जितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि होगी फाइनल वैल्यू से लगाएंगे आप तो 3 बार यूज करेंगे, और एम एन वाले से लगाएंगे तब भी आर का यूज 3 बार होगा। ठीक है, दो को लेके आप दो सेट को लगा के लेकर लगाइएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर एम एन वाले से आपको बताना चाहूँ तो एम एन वाले से अगर मैं बताना चाहूँ इसे, तो लिखा है कि जो उसका गोले की त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया जा रहा है, यानी 10% बढ़ाया जा रहा है आर का मान, 10% की वृद्धि। ठीक है, तो एम एन वाले से अगर मैं लगाऊँ तो ऐसे लिख लेना 10%, सॉरी। ठीक है, 3 बार हो गया, दो को लेके एम एन वाला लगाइए आप, तो चेंज परसेंट से लगाइए तो क्या होगा? फार्मूला तो आपको पता ही है, प्लस माइनस बटे 100। ठीक है, तो देखो m की जगह 10 रखिएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। जब वृद्धि की बात कहे तो हमेशा प्लस लेना मेरे साथी, और ऐसे ही आप लगाना, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 10 10 20 1 21%, यानी कि इसका मान आ गया 21%, और ये हमारा एक 10% बचा था। अब इनको दोनों को लेके एम एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब इन दोनों को लेके एम एन वाला फार्मूला लगाएंगे तब क्या होगा? चेंज परसेंट सीधे हम डायरेक्ट लगाएंगे, 21 प्लस 10 अब प्लस क्या हो जाएगा? 21 गुणे 10 बटे 2, सॉरी 100। ठीक है, चलो 21 और 10 क्या होगा? 31, अब प्लस आपका क्या होगा मेरे साथी? ये 210, यानी कि 0 से 0 ये कट जाएगा तो 2.1, ऐसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33.1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, इतनी की वृद्धि होगा। जब प्लस वैल्यू आएगा तो प्लस वैल्यू हमें ये बताएगा कि वृद्धि हो रही है, किसमें? आयतन में। ठीक है, चलो तो आपका ऑप्शन जो होगा उसे आप टिक करके चले आइएगा, जो कि ऑप्शन आपका सही है मेरे साथी। ऑप्शन आपका 33.1 यानी कि ए फॉर आगरा सही है। तो मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लास में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ऊपर से फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो यही चक्कर है ना। चलो 21 और 10 को हम लेंगे तो यहाँ पे लगाते हैं चेंज परसेंट से। ठीक है, चेंज परसेंट से लगाएंगे तो क्या होगा? 21 प्लस 10 अब प्लस क्या हो जाएगा? 21 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 21 और 10 क्या होगा? 31 प्लस ये क्या होगा? 2.1 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे आपका आएगा 33.1% की वृद्धि होगा। कब? जब प्लस वैल्यू है तो वृद्धि होगा, जब माइनस होगा तो कमी होगा। तो ऑप्शन आपका ए फॉर आगरा सही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ ही दिया है शंकु से। और शंकु क्या होता है? लंबवृत्तीय शंकु। इसके बारे में अगर मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कितना शानदार आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन का टॉपिक अलग है, लेकिन हाँ आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, यानी कि ऊंचाई जो था पहले अगर 10 था यानी h था, तो अब भी क्या ही रहेगा? h रहेगा। यानी कि पहले अगर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर था तो अब भी 5 ही सेंटीमीटर रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ऊंचाई है वो कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, उसका मान फिक्स है। ठीक है, तो किस में परिवर्तन हो रहा है? तो परिवर्तन हो रहा है उसके स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाए। किसमें? आधार की त्रिज्या में। जो शंकु का आकार ऐसे होता है, आप लोग जानते हैं, कोन जिसे बोलते हैं, जोकर का टोपी, बर्थडे वाले में जो टोपी आप पहनते हैं उस शेप का होता है। ठीक है, तो कहा है कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगा अगर इसके त्रिज्या में 15% से बढ़ाया जाए? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। यानी मेरे साथी
कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो इसका कोई रोल नहीं है, ये भी नियतांक है तो इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका होगा? इसके त्रिज्या का होगा और वह 15% से बढ़ाया जा रहा है। या तो आप फाइनल वैल्यू वाले से लगाइए या फिर आप लगाइए mn वाले फार्मूले से। तो mn वाले से लगाते हैं, आसान होगा, ठीक है। 15 + 15 अब प्लस क्या हो जाएगा? 15 × 15। जो चीज़ें होती हैं उनका आपस में गुणा करके 100 से भाग देते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। जोड़ते कब है? जब वृद्धि की बात कहे, बढ़ाने की बात कहे तो प्लस, और जब कमी की बात कहे, घटाने की बात कहे तो अब माइनस का लगाते हैं, ठीक है। तो 15 हो जाएगा आपका 30। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब प्लस 15 का 15 में गुणा करेंगे तो इसका मान होता है 225/100। 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 32.25% की वृद्धि हो जाएगा। किसका? जो शंकु का आयतन था उसके आयतन में 32.25% की वृद्धि हो जाएगा। तो मेरे साथी आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2012 में, लेकिन हम देखते हैं यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, तो रेलवे NTPC ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 9 वर्ष की फिर से आपको पुनः शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। 2025 में अपने सपनों को साकार कीजिए और बेहतरीन नौकरी लीजिए, क्योंकि रेलवे के ग्रुप डी में भी वैकेंसी आ रही हैं। SBI कलर का भी वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म आप लोग भर दीजिए। 16 जनवरी तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है लिखा है कि एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत वृद्धि जब पूछे तो घनाभ का है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। तो घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है LBH। घनाभ क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, उसके बारे में भी जानना बहुत आपको ज़रूरी है। ये जो शेप इसको आपको दिख रहा है ये भी घनाभ के है, ईटा आपको दिखता है वो भी घनाभ का साइज है, ठीक है, यानी कि उसी का फ़ोटो है। तो आपको मैं बता दूं घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L × B × H, यानी कि जैसे एक कमरा हो गया, ये भी एक क्या है? घनाभ है, जिनके साइड, ब्रीथ और हाइट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके अगर ये कहा है कि इसका जो लेंथ है 10% वृद्धि, ठीक है, इसमें 20% और इसमें कहा है 50%, किसमें? ऊंचाई में। तो उसके आयतन में कितना होगा? तो आप फाइनल वैल्यू से लगा दीजिए, अगर जिससे मन करे आपको। अगर mn वाले से लगाना तो पहले 2 को कंबाइन करके लगाना, ठीक है। चलो, तो पहले हम माने कि इसका आयतन 100 था, अब इसका लंबाई अगर 10% से बढ़ जाता है तो 100 में जोड़ना 110/100 लिख देना सीधे। चौड़ाई तो 120/100। वृद्धि की बात कर रहे तब जोड़ेंगे 150 क्या हो जाएगा ऊंचाई में। 100 से 100 ये कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया। अब मल्टीप्लाई करो, 11 अब गुणे क्या हो गया 12 × 15/10। 15 का 12 मल्टीप्लाई करो कैसे होता है? 15 दूना 30, पहले 11 लिख लेना, 15 दूना 30, 15 और 3 18/10। 10 ये जीरो कट गया। 11 और 18 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 18 को दूर दूर लिख दो और 8 1 9 जोड़ के ऐसे लिख दो, इतना % हो जाएगा। यानी कि पहले अगर आयतन 100 था तो अब आयतन उसका 198 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ देखने को? तो देखने को ये मिला कि 98% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन में सही है आपका सी फॉर चेन्नई, आपका ऑप्शन सही होगा। मेरे साथी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा और आपका ये जो नया साल है कैसा होने वाला है। ये आप तय करेंगे कि कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तय करना है और आपको ही वो रास्ता बनाना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथी, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कितना ही ज़्यादा सर्दी क्यों ना हो। तो मेरे साथी आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।